नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री और मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। और आज के इस खास वीडियो में बात होगी हस्तरेखा शास्त्र की, यानी कि आपके हाथ में मौजूद रेखाओं की। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं खास मेहमान डॉक्टर लक्ष्मीकांत त्रिपाठी। आपके बारे में छोटा सा परिचय देना चाहूंगी अपने दर्शकों को। आप भविष्य वक्ता और आयुर्वेदाचार्य हैं। बचपन से ही हस्तरेखा विज्ञान में आपको विशेष रुचि थी और ये जीवन के गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए भी आतुर रहते थे। इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए आपने हस्तरेखा शास्त्र में महारत हासिल की और वर्तमान में डॉक्टर लक्ष्मीकांत त्रिपाठी हस्तरेखा शास्त्र के जाने माने विद्वानों में शुमार है। आपकी इस विद्या को खास बनाता है आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिससे कि अभी भी कई भविष्य वक्ता अछूते रह गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका त्रिपाठी जी। धन्यवाद। तो इन रेखाओं के जाल के बारे में आज हम बात करेंगे। आपसे जानना चाहूंगी कि कौन कौन सी रेखाएं होती हैं। क्या कोई एक निश्चित रेखा है भाग्य की, या कोई अन्य रेखाएं भी हैं मौजूद हमारे हाथ में? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने इला जी। और देखिए, हस्तरेखा विज्ञान बहुत पुराना विषय है और हाथ देखने की परंपरा हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने कहा था कि सुबह हाथ देखना चाहिए। जी। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। और ये एक अभियान था कि लोग अपना हाथ देखें और बहुत सारी चीजें जान सकते हैं। जी। सुबह सुबह अगर आप हाथ देखते हैं तो अपने स्वास्थ्य के बारे में जान सकते हैं, स्वास्थ्य आपका किस दिशा में जा रहा है। जी। अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं, भविष्य आपका किस दिशा में जा रहा है, आपकी रिलेशनशिप किस दिशा में जा रही है। तो अगर आप 90 दिन अपना हाथ देखते हैं तो बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं। पहली बात तो ये है। जी। दूसरा, भाग्य की जहां तक बात है तो हाथ कर्म का प्रतीक है, भाग्य का नहीं। और जब तक आपका कर्म सही दिशा में नहीं जाएगा, बिना सही कर्म किए जो लोग भाग्य चाहते हैं उनका उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता, फिर वो विद्या को बदनाम करते हैं। तो अगर 3 रेखाओं को हम ठीक कर लें या 3 रेखाएं हमारे हाथ में ठीक हों तो हम भाग्यशाली हैं। उनमें से पहली है जीवन रेखा, यानी कि लाइफ लाइन। और लाइफ लाइन हमारे कर्म के बारे में बताती है। अगर लाइफ लाइन कंप्लीट है, अखंड है, टूटी नहीं है, उसमें द्वीप नहीं है, क्रॉस नहीं है, तो कह सकते हैं कि आपके कर्म बिल्कुल ठीक है। अगर शीर्ष रेखा अखंड है, टूटी नहीं है, क्रॉस नहीं है, द्वीप नहीं है, तो आपके विचार सही हैं। और जिसके विचार सही हैं, जो सोच समझकर काम करता है, जो हमेशा पॉजिटिव रहता है, उसका भाग्य साथ देता है। तीसरी है हृदय रेखा। और हृदय रेखा अगर सीधी है, अखंड है, तो आपकी भावनाएं अच्छी हैं, यानी वाणी अच्छी है और तब आप अभिव्यक्त कर पाएंगे। आपके पास जो योग्यता है उसको सही ढंग से अभिव्यक्त करने की शक्ति हृदय रेखा देती है। तो ये 3 चीजें अगर आपके हाथ में ठीक हैं तो आपका भाग्य बिल्कुल ठीक है। जी। लेकिन जब हम भाग्य रेखा की बात करते हैं जी। तो भाग्य रेखा कई बार सभी हाथों में नहीं पाई जाती। अच्छा। कई बार हाथ में आधी भाग्य रेखा होती है, छोटी भाग्य रेखा होती है, या भाग्य रेखा होती ही नहीं है, तब भी जीवन चलता है और बहुत अच्छा जीवन चलता है। वो इसलिए चलता है कि ये 3 रेखाएं आपके हाथ में अच्छी हैं। लेकिन अगर 3 रेखाओं पर आप ध्यान दें, अपने कर्म, चिंतन और वाणी को ठीक रखें, तो भाग्य रेखा प्रकट हो जाती है। इसी भाग्य रेखा के बारे में मैं पूछना चाहूंगी, ये मिथ है या ये कहना चाहिए कि ये प्रचलन में ज्यादा आ गया है कि हम हर किसी का हाथ पकड़ते हैं और देखते हैं, अच्छा ये बीच वाली जो सीधी रेखा गई है ये जी तुम्हारा भाग्य है, देखो अगर ये बिल्कुल सीधी गई है तो तुम्हारा भाग्य बहुत तेज है, और अगर जरा सी भी टूटी है तो तुम्हें स्ट्रगल करना पड़ेगा। हम ये कई बारी खेल खेल में करते हैं, हम इस शास्त्र की गंभीरता को नहीं समझते हैं, कई हम में से ऐसे लोग हैं। तो क्या है इस लाइन का क्या मतलब है? क्या ये वाकई में भाग्य रेखा है हमारे हाथ में, और क्या ये अकेली रेखा है जो हमारा भाग्य तय करती है? बिल्कुल, ये भाग्य रेखा है जो सेंटर में है। और ये भाग्य रेखा अगर सीधी चली जाती है, और भाग्य देखिए जीवन में 1-2 बार साथ दे देगा आपका, भाग्य बार बार साथ नहीं देगा।
लेकिन अगर आपने कर्म की, आपने तैयारी सही कर ली है, तो आप जीवन में सफल होंगे। तो भाग्य रेखा अगर नीचे से शुरू होके और सीधे शनि पर चली जाती है, मध्यमा अंगुली के नीचे, तो इसका मतलब यह है कि भाग्य यानी कि आपके अंदर एबिलिटीज हैं लेकिन रिकॉग्नाइज नहीं हो रही, लोग उन्हें पहचान नहीं पाएंगे, आपकी योग्यता को इग्नोर किया जाएगा, आपकी योगदान को इग्नोर किया जाएगा। अगर आपकी भाग्य रेखा बृहस्पति की ओर मुड़ गई है, यानी माउंट ऑफ जुपिटर की ओर, तो आपके हाथ में विद्या ज्यादा होगी, ज्ञान ज्यादा होगा, एजुकेशन में और एडमिनिस्ट्रेशन में, मैनेजमेंट में आप ज्यादा सफल होंगे। अगर आपकी भाग्य रेखा सूर्य की ओर चली गई है, माउंट ऑफ सन, तो आप मीडिया में और चकाचौंध वाले बिजनेस में, ग्लैमर में बहुत सफल होंगे, खासकर ऐसी चीजों में जहां पब्लिक आपको पसंद करके बैठा देती है, आपको किसी योग्यता की जरूरत नहीं होती, किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है, चाहे वो फिल्में हो, चाहे इलेक्शन हो, चाहे वो क्रिकेट हो। ऐसे लोगों की भाग्य रेखा सूर्य की तरफ जाती है या सूर्य रेखा भाग्य रेखा के पैरेलल चलती है, तो वो भाग्यशाली माने जाते हैं, भाग्यशाली होते भी हैं। लेकिन जिनके हाथ में भाग्य रेखा है ही नहीं, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, उन्हें जरूरत है अपने कर्म पे ध्यान देने की। भाग्य रेखा अगर बुध की ओर जा रही है, माउंट ऑफ मरकरी, तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर बिजनेस एबिलिटीज हैं, आप किसी बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकते हैं, बहुत बढ़ा सकते हैं, आपकी सोच इनोवेटिव है, आप पैसे से पैसा कमा सकते हैं। तो ये सब चीजें अगर पता चल जाएं, और ये सब पता चल सकती हैं पाम वेद से। तो पाम वेद हाथ का समग्र अध्ययन है, जीवन का समग्र अध्ययन है, और भाग्यशाली वही है जिसे पता हो कि मुझे करना क्या है, और ये हाथ आपका बताता है कि आपको क्या करना चाहिए और किस समय करना चाहिए। ये दो बातें जिसे पता है वही भाग्यशाली है। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी इस बेहतरीन चर्चा में जुड़ने के लिए। वाकई आपने जो बताया, खास करके जो आपने कर्म वाली बात बताई, वो मुझे बहुत ही सटीक लगी। हम अक्सर देखते हैं त्रिपाठी जी कि लोग शीशा लेकर और एक किताब लेकर बैठ जाते हैं कहीं भी। मैं उनका अनादर नहीं कर रही हूँ, ये कई लोगों का काम भी है, लेकिन हाँ, अगर आप किसी शास्त्र के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि हस्तरेखा विज्ञान है, हस्तरेखा शास्त्र है, तो आप सटीक जानकारी लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि वाकई कहीं ना कहीं हमारे कर्म ही है जो कि सबसे ऊपर है। हम केवल भाग्य के भरोसे और हाथ की रेखाओं के भरोसे अगर बैठ जाएंगे तो जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी, इतनी बेहतरीन और सटीक जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो अभी अपने सभी दर्शकों से मैं ये अपील करना चाहूंगी कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। अन्य रोचक वीडियोस के साथ हम फिर से हाजिर होंगे, तब तक आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।